हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिंकू ढोल विद अ न्यू वीडियो जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे सर्विस मार्केटिंग। जो हमारा सर्विस मार्केटिंग है ये एमकॉम में हमारा फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है सर्विस मार्केटिंग का, जिसके अंदर ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। एंड यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 के लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे, सर्विस मार्केटिंग का मीनिंग क्या है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है, इम्पोर्टेंस क्या है, एंड सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल कंसेप्ट क्या है। देन 4 कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट की जो कि फिलिप कॉटलर ने दी है। एंड देन हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद टेबल। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। एंड सर्विस मार्केटिंग पे भी करा दो मैम, ये मेरे पास कमेंट आया था। मैं बना रही हूँ वीडियो, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, देखते कैसा रिस्पॉन्स रहता है। जैसे भी आपको वीडियो लगे, कुछ गलत चीज़ लगे, कुछ अच्छी लगे, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें आपको लगती है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करो। इससे क्या होता है कि अगर कोई चीज़ गलत है तो नेक्स्ट टाइम वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, मैं उसको इम्प्रूव करूँगी। जो चीज़ अच्छी है उसको मैं और अच्छी करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। सो स्टार्ट करते हैं अब हम हमारा टॉपिक सर्विस। देखो, सर्विस मार्केटिंग जानने से पहले हमें सर्विस का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग का तो ऑलमोस्ट सबको मीनिंग पता होगा क्योंकि हम एमकॉम तक ये मार्केटिंग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग का मीनिंग भी देखेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए सर्विस का मतलब क्या होता है। सर्विस क्या है कि आप किसी को भी कोई चीज़ सर्व कर रहे हो, एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ भी ऑफ़र कर रही है, कोई भी एक्टिविटी ऑफ़र कर रही है, कोई बेनिफिट ऑफ़र कर रही है दूसरी पार्टी को, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्विस बोलेंगे। सर्विस हमारी इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल होती है मतलब हम उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। लाइक आपने मार्केट से पेन परचेज़ किया तो आप जो पेन को टच कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। बट हमारी जो सर्विसेज है उनको हम देख नहीं सकते, ठीक है, टच नहीं कर सकते। एंड वन मोर थिंग कि जो हमारी सर्विस है उनके अंदर क्या होता है कि तब हम सर्विस लेते तो ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। लाइक हमने पेन परचेज़ किया, पेन हमारा हो गया, हम पेन के ओनर हो गए, हमने पैसे दे दिए, पेन हमारा। बट जो सर्विसेज है इनके अंदर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। एंड प्रोडक्शन में और मे नॉट बी टाइड टू अ फिजिकल प्रोडक्ट, कि हो सकता है हमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट हमने परचेज़ किया उसके साथ हमें सर्विसेज मिल रही हैं, हो सकता है कि हमें अकेले हम कोई सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है कि वो फिजिकल प्रोडक्ट के साथ टाई हो भी और फिजिकल प्रोडक्ट के साथ टाई अप ना भी हो। राइट, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो बिजनेस ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को। सर्विस की अगर हम बात करें, अगर हम सर्विसेज की मार्केटिंग करने लग जाएं, ठीक है, उनकी एडवर्टाइज़ करें कि हमारी कंपनी ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है, एक तरह से हमने टीवी में ऐड दे दी, न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्विस मार्केटिंग। सर्विस जो क्या है, सर्विस एक वैल्यूएबल एक्शन है, डीड है, प्रोसेस है, एफर्ट्स है जो एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवाती है अपने कंज्यूमर्स को, उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, ताकि मार्केट में वो ज़्यादा एरिया कैप्चर कर सके। अगर हम अपने कंज्यूमर को रिटेन करके रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे पास ही रहे, हमारे प्रोडक्ट को बार बार परचेज़ करें, हमारी सर्विसेज को बार बार लें, तो हमें उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तब भी वो हमारे कंज्यूमर को हम रिटेन करके रख सकते हैं। सर्विस मार्केटिंग में हमारे बिजनेस टू बिजनेस भी इंक्लूड होता है एंड बिजनेस टू कंज्यूमर्स भी इंक्लूड होते हैं। इसके अंदर हमारा और क्या क्या है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज हम किसी को दे रहे हैं, किसी भी तरह से एंटरटेनमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहे हैं जो डॉक्टर अपने पेशेंट को देते हैं, प्रोफेशन और ट्रेड सर्विसेज होगी, ठीक है, एजुकेशन सर्विसेज होगी, टूरिज्म की सर्विसेज होगी। तो ये सारे क्या है, सर्विसेज का पार्ट है। जो हमारी सर्विसेज होती है वो इंटेंजिबल होती है, लाइक बैंकिंग की सर्विसेज है, एजुकेशन की सर्विसेज है, आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो उन चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, क्या आप इस चीज़ को टच कर सकते हो कि मैंने क्या पढ़ाया, आप उस चीज़ को टच करके बता दो कि मैंने ये पढ़ा है ना, नहीं हम कर सकते, ठीक है ना। हम कोई जो हमारी इंटेंजिबल चीज़ कौन सी होती है, जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ट्राई नहीं कर सकते, तो वो हमारी क्या होगी, इंटेंजिबल होगी। लाइक अगर हम प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं मार्केट में, हमने कोई शर्ट लेनी है तो हम उसको ट्राई करके देख सकते हैं खरीदने से पहले, बट सर्विसेज में ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको पहले तो सर्विसेज आपको लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप उसकी क्वालिटी को फील कर सकते हो। देन जो हमारी सर्विसेज है ये क्या है, क्लोजली एसोसिएटेड विद द गुड,
कि आपने जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया तो साथ में डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दे दी, तो वो क्या हो गया, वो आपका टेंजिबल प्रोडक्ट हो गया। तो हो सकता है कि जो आपको सर्विसेज मिल रही है उसके साथ आपको टेंजिबल प्रोडक्ट भी मिल रहा हो, वो डिपेंड करता है। देन कि हाँ, जो हमारी इंटेंजिबल सर्विसेज हैं, हम इनके साथ जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, नो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप की। और सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो हमारी सर्विसेज हम इनको स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, अभी तो चलो हो सकता है कि जैसे आप कॉलेज में आपका लेक्चर चला, आप मैम को बोल दो मैम अभी आप मुझे स्टोर करके दे दो, मैं घर जाके ये मैं पढ़ लूँगी, नहीं होता ना ऐसा, है ना। जैसे ही मैम पढ़ा रहे हैं वो उसी टाइम जो प्रोड्यूस हो रहा है, देन आप उसको उसी टाइम पे कंज्यूम कर रहे हो। ये नहीं है कि आप स्टोर करके रख सकते हो, बल्कि जो प्रोडक्ट है आप जो 1 महीने का जो पहले एडवांस में जो चीज़ें लेके खरीद के रख सकते हो अपने घर पे, बट जो सर्विसेज है वो है कि जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते। सो सर्विसेज में आपका क्या हो गया कि आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो, आप न्यूज़ सुन रहे हो, वो क्या आपके लिए क्या आप सर्विसेज ले रहे हो। नेक्स्ट हमारी 4 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट है जो कि किसने दी है, फिलिप कोटलर ने दी है। तो इसके अंदर हमारी 4 कौन कौन सी हैं। फर्स्ट हमारी ए प्योर टेंजिबल गुड, लाइक टूथपेस्ट है, आप मार्केट में गए, आपने ली और आप लेके आ गए, ठीक है, तो उसके साथ कोई भी आपको सर्विसेज नहीं दी जाती। जहाँ पे सर्विसेज का बिल्कुल थोड़ा सा भी पार्ट इंक्लूड ना हो, टोटली आपको क्या मिल रहा है, टेंजिबल गुड मिल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए प्योर टेंजिबल गुड। नेक्स्ट हमारा है ए टेंजिबल गुड अकम्पेन्ड बाय सर्विसेज, कि आपको जो है, जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, जो आपको टेंजिबल प्रोडक्ट मिल रहा है, वो उसकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, उसके साथ आपको लिटिल बिट थोड़ी बहुत जो आपको सर्विसेज दी गई है, ताकि जो आप क्या कर रहे हो, जो प्रोड्यूसर है वो इसलिए थोड़ी बहुत सर्विसेज देते हैं ताकि वो कंज्यूमर को की सेटिस्फेक्शन को एनहांस कर सके, राइट। देन हमारा थर्ड आता है अ मेजर सर्विसेज अकम्पेन्ड बाय माइनर गुड एंड सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि जो सर्विसेज का पार्ट ज़्यादा इंक्लूड होता है, उसके साथ थोड़ा बहुत हो सकता है कि जो है आपको टेंजिबल प्रोडक्ट भी दे दिया जाए। लाइक आप एयर ट्रैवल करते हो, ठीक है, तो तब आप वो कर रहे हो, तो आपको साथ में कोई छोटा मोटा आपको ब्रेकफास्ट में सुबह जो क्या है, एक बिस्किट का पैकेट दे दिया, तो आपका जो मेजर पार्ट तो वो था ना कि आपने जो सर्विसेज ली, तो आप वो बिस्किट के पैकेट के लिए तो नहीं आप एयर ट्रैवल करते हैं ना, फर्स्ट क्लास एयर ट्रैवल आप कर रहे हो, तो वहाँ पे जो आपका मेन पार्ट किस चीज़ का इंक्लूड है, सर्विसेज का इंक्लूड है, ना कि उस प्रोडक्ट का जो आपको वो बिस्किट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ज़्यादा जो परसेंटेज जो हमारी यहाँ पे किस चीज़ की जो मेजर पार्ट किसका होता है, सर्विसेज का होता है, और थोड़ा बहुत माइनर आपको जो है टेंजिबल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा थर्ड पार्ट में इंक्लूड होता है। देन हमारा फोर्थ आता है ए प्योर सर्विसेज, यानी जिसके अंदर प्रॉपर मतलब बिल्कुल सर्विस इंक्लूड होती है, टेंजिबल प्रोडक्ट का कोई भी मतलब पार्ट नहीं इंक्लूड होता। लाइक टीचिंग है, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये एक तरह से क्या है, मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो ये क्या है, एक तरह से प्योर सर्विस है। जो हमें कॉलेज में टीचर्स पढ़ाते हैं, स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, वो सारी क्या है, वो क्या है, प्योर सर्विसेज है। बेबी सीटिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आते हैं बैंकिंग की होगी, इंश्योरेंस की सर्विसेज होगी। अब हम बात करते हैं द सर्विसेज मार्केटिंग ट्रायंगल। सो आपको यहाँ पे ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो इसके अंदर हमारी 3 चीज़ें आ गई, कंपनी, एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स। सो कंपनी है, जो हमारा मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज़ से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के साथ जो है उनको पता है कि हम उनको कैसे खुश रख सकते हैं, उनको कोई डिस्काउंट ऑफर कर दिया, उनके लिए कोई ट्रिप बुक कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ और जो मैनेजमेंट है इनके बीच में अच्छा रिलेशन होगा। इसमें हमारी आती है इंटरनल मार्केटिंग, कि हम जो इंटरनली जो मैनेजमेंट है वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे रिटेन करके रख रहा है, उनको कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, ताकि वो अपना जो 100% काम अच्छे से करे, ठीक है, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग पूरा अपना 100% एफर्ट लगाए अपने काम में। देन हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक्चुअल में किससे मिलते हैं, कस्टमर्स से मिलते हैं। कंपनी तो नहीं जाती कस्टमर्स के पास, कौन जाते हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है वो इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर्स के साथ। इसको हम बोलते हैं इंटरेक्टिव मार्केटिंग। एम्प्लॉयज़ के थ्रू जो कंपनी है वो अपने कस्टमर्स तक पहुंचती है, राइट। तो हम अपने कस्टमर्स को कैसे रिटेन कर सकते हैं, हम उनको कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं, कैसे हम उनको अपनी सर्विसेज डिलीवर करें, ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई हो, वो हम उनको रिटेन करके रख सकें, उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन बने। कई बार क्या होता है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ उनके कस्टमर्स के साथ इतने अच्छे रिलेशन होते हैं कि हमारा कस्टमर कहीं नहीं जाता, उनको तब भी कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है वो डायरेक्ट जो है एम्प्लॉयज़ से बात कर लेते हैं। अब ये तो नहीं है
कि वो कंपनी में फ़ोन करते हैं। क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं, और जो कस्टमर्स है वो किससे इंटरेक्ट करते हैं, फिर तब भी उनको कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई फीडबैक देना, कोई सजेशन देनी है, तो वो किसको देते हैं, वो देते हैं एम्प्लॉयज़ को। देन हमारा लास्ट आता है कंपनी टू कस्टमर्स। इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल मार्केटिंग, कि जो हमारे टारगेट ऑडियंस है को हम अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, हम एड्स के थ्रू बता रहे हैं, कोई भी एडवर्टीज़मेंट करा रहे हैं, या ऐसा कोई भी तरीका जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, उनको कम्युनिकेट कर सकें कि हम जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल। इसने हमें 3 चीज़ें पढ़ी, इंटरनल मार्केटिंग, एक्सटर्नल एंड इंटरेक्टिव। इंटरनल में हमारा क्या था, मार्केटिंग फ्रॉम दी कंपनी टू एम्प्लॉयज़ की हमने बात की। एक्सटर्नल में हमने किसकी बात की, मार्केटिंग फ्रॉम दी कंपनी टू कस्टमर्स, कंपनी टू कस्टमर्स। इंटरनल में हमारे आ गई कंपनी टू एम्प्लॉयज़, एंड इंटरेक्टिव में हमारे क्या आ गई, बिटवीन कस्टमर्स एंड द एम्प्लॉयज़। अब हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस मार्केटिंग। सो ये सारे करैक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे विद एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे जो हम ये 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो हमारी ये क्या है कि हेल्थ केयर की सर्विसेज होगी, एयरलाइंस की सर्विसेज होगी, टूरिज़्म की सर्विसेज होगी, ये सारी हमारी क्या है, सर्विसेज का पार्ट है। फर्स्ट हमारी इंटेंसिबिलिटी। आई होप ये अब तक आपको मतलब पता चल गया होगा इंटेंसिबिलिटी क्या होता है। जो हमारी सर्विसेज है वो क्या है, इंटेंजिबल है, इनको हम टच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये फिज़िकल ऑब्जेक्ट नहीं है। फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स को हम टच कर सकते हैं। सो कंज्यूमर्स को हमें बताना पड़ता है कि हमारी जो ये सर्विसेज है ये हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम उनको दिखा नहीं सकते, प्रूफ नहीं कर सकते, देखो ये हमारा प्रोडक्ट है। हम जो प्रोडक्ट के केस में तो बता सकते हैं, बट सर्विसेज को हम एज सच जो है उनको दिखा नहीं कर सकते कि आप जो है टच करके देख सकते हो हमारी सर्विसेज को। सो कंज्यूमर इनको फील कर सकता है, देख नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, स्मेल नहीं कर सकता, टेस्ट नहीं कर सकता, एंड फील भी तब करेगा तब वो उन सर्विसेज को ले लेगा। ठीक है, अगर उन्होंने सर्विसेज परचेज ही नहीं करी तो उनको कैसे पता चलेगा क्या सर्विसेज थी, क्या किस टाइप की थी, कितनी मतलब अच्छी सर्विसेज थी या बुरी सर्विसेज थी। तो सर्विसेज भी हमें तभी पता चलता है, तब उनको हम लेते हैं। सर्विसेज आर नॉट नोन टू द कंज्यूमर बिफोर दे टेक दैम, तब हम सर्विसेज लेते हैं उसके बाद ही। अब लाइक मैं आपको बोल दूं कि मैं इतना अच्छा पढ़ाती हूँ, ये वो है, बट आप तब मुझसे पढ़ोगे, ठीक है, आप मेरा कोई लेक्चर सुनोगे, तब आप मुझसे सर्विसेज लोगे, तभी आपको पता चलेगा कि उस सर्विसेज की क्या क्वालिटी थी। उससे पहले अगर आपने मेरा कभी कोई लेक्चर नहीं सुना तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि आप बहुत गंदा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तो आप उस चीज़ के बेस पे मतलब आप एक तरह से तब आप एक बार सर्विसेज ले लोगे, उसके बाद आप उस चीज़ को जज कर सकते हो। ठीक है, लाइक जो मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स है, वोडाफोन कंपनी, एयरटेल, रिलायंस, ये क्या करते हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, और ये क्या है, इंटेंजिबल है, आप इस चीज़ को जो है टच नहीं कर सकते, और इस चीज़ का आपको पता भी, क्वालिटी भी तभी पता चलती है तब आप उस चीज़ को परचेज करते हो। नेक्स्ट हमारा आता है पेरिशेबिलिटी, मतलब कि जो हमारी सर्विसेज हैं उनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। ये नहीं है कि आपने अभी परचेज़ कर ली और बाद में आप कंजम्पशन कर लेंगे। लाइक मैंने बताया था, आपने हेयर कट कराना, आप सैलून में जाते हो, आप बोलते हो कि मैंने हेयर कट करवाना, आप पैक कर दो और मैं घर जाके करवा लूँगा। ठीक है, ऐसे नहीं होता, आपको उसी टाइम वो चीज़ लेनी पड़ती है, उसी टाइम उसकी प्रोडक्शन होती है। ये भी नहीं है कि जो आपकी जिसने कटिंग करनी थी, ये भी नहीं है कि वो क्या करेगा, वो पहले जो है उसको बाहर जाना था मार्केट के या फिर कहीं भी जाना था, वो पहले अपनी शॉप पे रख के, अपने सैलून में रख के चला गया कि भाई ये कटिंग करवाने आएगा, ये कटिंग उसको दे देना। ठीक है, तो वो उसी टाइम तो प्रोडक्शन होती है और उसी टाइम कंजम्पशन होती है। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप जो है स्टॉक को मेंटेन करके नहीं रख सकते हो कि आने वाले टाइम में ना आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है आपकी सर्विसेज की। तो ये नहीं है कि आप उनको पहले स्टोर कर लोगे, सारी कटिंग आपने पहले करके रख ली और जैसे फिर सैलून में जो आपकी डिमांड बढ़ी आपने फटाफट सबको कटिंग पकड़ा दी, है ना, ऐसा नहीं होता। हमने क्या करना है, उसी टाइम जो है प्रोडक्शन होती है, उसी टाइम कंजम्पशन होती है, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। और किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है कि वो कितनी एक्सीलेंट सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, अगर कोई अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कस्टमर्स वहाँ जाएंगे बार बार।
बट अगर हमें लगता है हम कहीं गए, हम खाना खाना गए, वहाँ की जो सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं थी तो हम दोबारा वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है कि वो कितनी अच्छी, कितनी एक्सीलेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने कंज्यूमर्स को। लाइक हम एंटरटेनमेंट सर्विसेज की अगर हम यहाँ पे बात करें, हम मूवी देखने जाते हैं, अगर आपने इवनिंग की टिकट ली है तो आप वो इवनिंग में देखोगे, ये नहीं है कि अगले दिन देख लोगे या फिर सुबह देख लोगे, है ना, उसी टाइम आप जाके आपको वो मूवी देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट, इनसेपरेबिलिटी। जो हमारी सर्विसेज होती है इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। किससे नहीं कर सकते? सर्विस प्रोवाइडर से। लाइक अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सर्विस मार्केटिंग पढ़ा रही हूँ या कोई भी कुछ भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो क्या जो मैं आपको सर्विस दे रही हूँ और जो मैं सर्विस प्रोवाइडर जो मैं खुद हूँ, क्या आप मुझसे मेरी सर्विसेज को सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो सर्विसेज जो हमारा प्रोडक्ट है, अब मैं कोई प्रोडक्ट दे रही हूँ आपको, तो आप ऑब्वियसली बात है, आपने प्रोडक्ट को खरीदा, वो आप उसके ओनर बन गए और आपने उस प्रोडक्ट को मुझसे जो है सेपरेट कर दिया। बट सर्विसेज के केस में जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है, हम जो है सर्विसेज को सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और ये हम उन्हें ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज गो हैंड इन हैंड, कि जैसे ही जो है सर्विसेज दी जाती हैं ऐसे ही जो हमारे कंज्यूमर्स है उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं। ये नहीं है कि, ये भी नहीं कि हम एडवांस में उसकी जो है प्रोडक्शन करके रख सकते हैं, और ये भी नहीं है कि कंज्यूमर पहले उसको परचेज़ कर ले और बाद में जब मन करे तब उसको कंज्यूम कर ले। तो ये उसी टाइम प्रोड्यूस की जाती है और उसी टाइम कंज्यूम की जाती है, राइट। सो जो सर्विस प्रोवाइडर है वुड बिकम अ पार्ट ऑफ सर्विस। लाइक यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वही है कि जो टैक्सी ड्राइवर है, ये नहीं कि आपको जो है टैक्सी आप ले रहे हो और जो टैक्सी ड्राइवर आप उसी को उस टैक्सी से अलग कर दो, ठीक है। तो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। देन हमारा फोर्थ पॉइंट आता है हेट्रोजेनिटी, कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सेम सर्विसेज नहीं देते, वेरिएबिलिटी आ सकती है, ठीक है। हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते सर्विसेज को, कि मान लो कि जो आज मैं लेक्चर पढ़ा रही हूँ, ठीक है, यही सेम टॉपिक अगर मैं कल पढ़ाऊँ तो क्या यही लाइन, यही एग्जाम्पल, हर चीज़ मैं ऐसे ही बोलूँगी? नहीं बोलूँगी। हम इसको स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। दो टीचर्स हैं, सेम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, दोनों बहुत अच्छे टीचर्स हैं, क्या वो सेम जो है टॉपिक को बिल्कुल सेम पढ़ाएंगे? सबका अपना अपना वे होता है। जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है वो नहीं है कि हम बिल्कुल सेम ही उसको कंसिस्टेंट वे में दें, है ना। तो हो सकता है कि कोई चैप्टर बहुत अच्छा पढ़ा दिया हो सकता है कोई चैप्टर इतने अच्छे से ना पढ़ाया हो, या फिर जो पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। इसके अंदर वेरिएबिलिटी आती रहती है, ये फिक्स नहीं होती। जो भी सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो भी फर्म सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं, डिलीवर करती है सर्विसेज अपने कस्टमर्स को, उनका एफर्ट क्या होता है कि वो अपनी जो सर्विसेज की क्वालिटी है उनके अंदर कंसिस्टेंसी लेके आए, कि जो भी मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हूँ, ठीक है, लाइक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो ये एक तरह से ये क्या है? सर्विस है। और जो भी मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रही हूँ वो बेस्ट हो, वो अच्छी हो, ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, जो भी आप मुझसे पढ़ रहे हो वो आपको समझ आए अच्छे से, ठीक है, वो वैल्यूएबल हो आपके लिए, आप पेपर में उससे जो है अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है, ये मैं चाहती हूँ। इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि अगर आपको समझ आएगा तो तब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, आप वो भी देखोगे और आप जो है मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे, ठीक है, मेरे साथ कनेक्ट होके रहोगे, मेरी जो बाकी की वीडियोस है वो भी देखोगे, और इससे क्या होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो दोनों जो पार्टी है, चाहे वो जो है सर्विसेज को रिसीव कर रही हो, चाहे वो सर्विसेज को ऑफर कर रही हो, तो इससे क्या होगा, दोनों ही खुश होंगे। लाइक हेट्रोजेनिटी का यहाँ पे एग्जाम्पल है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। तो यहाँ पे जो भी सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, कॉमेडी शोज़ होते हैं, मूवीज़ होती हैं, क्या उनके अंदर कंसिस्टेंसी होती है? कोई आपको बहुत अच्छा लग जाता है, कोई आपको अच्छा नहीं लगता, है ना, तो वेरिएबिलिटी आती रहती है। तो सेम जो है कंसिस्टेंसी किसी चीज़ में लेके आना मुश्किल होता है, बट जो फर्म है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो चाहता है कि वो अपनी जो है अच्छी क्वालिटी मेंटेन करके रखे और अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई रखे। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है ओनरशिप। नाम से ही आपको लग गया होगा पता, क्योंकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हम सर्विसेज के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। अब तक हम मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, जैसे ही हमने प्रोडक्ट को परचेज़ किया, हमने पैसे दिए, वो प्रोडक्ट के हम ओनर बन जाते हैं। बट सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होता। सर्विसेज के केस में हम सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, बट हम जो है ओनर नहीं बन सकते सर्विसेज के।
लाइक अगर आप जिम जाते हो, ठीक है, तो आप जिम में जा रहे हो, वहाँ से आप सर्विसेज ले रहे हो, उसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो, बट आप जिम के ओनर नहीं बन जाते। नेक्स्ट हमारा सिम्युलेटनिटी। हमारी सर्विसेज है, हम उनको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू जो है डिलीवर नहीं कर सकते अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक। क्यों, क्या होता है कि जो हमारी सर्विसेज है वो क्या है, उनका लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया है। अगर मान लो आप जो है सर्विसेज ले रहे हो, अगर आप डॉक्टर को बोलते हो कि डॉक्टर जो है वो आपको होम सर्विसेज प्रोवाइड करवाए, अगर डॉक्टर विजिट करता है आपके होम, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा। सो जो हमारी सर्विसेज हैं ये नहीं है कि आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की हेल्प से जो है वो अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हो। सर्विसेज वहीं पे जो है सेम जो जगह होती है जहाँ पे जो दोनों का मीट होना ज़रूरी है, जो भी कंज्यूमर है और जो भी प्रोड्यूसर है, और उसी टाइम वो प्रोड्यूस की जाएगी और उसी टाइम जो है सर्विसेज ली जाएगी। देन है हमारा क्वालिटी मेजरमेंट। अब जो हमारी सर्विसेज है उनको क्वांटिटिव टर्म्स में मेज़र करना मुश्किल होता है। अब लाइक मैं आपको टीच कर रही हूँ, अगर आप इस चीज़ को क्वांटिटिव में देखो, कि आप क्वांटिटी टर्म में देखो कि मैम ने ना जो है इतने रुपीज़ का पढ़ाया, इतनी क्वांटिटी हमें दी, ठीक है, तो वो चीज़ क्या है उसको मेज़र करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो जो हम जो क्या देखते हैं, हम कैसे मेज़र करते हैं, सर्विसेज के लेवल को मेज़र करते हैं कि जो हमारी सर्विसेज का लेवल कैसा था, कि हाई क्वालिटी की थी, लो क्वालिटी की थी, या फिर बस ठीक ठाक थी। हम क्वालिटी मेज़र कर सकते हैं, राइट, इन टर्म ऑफ सर्विस लेवल। लाइक आप कहीं पे खाना खाने जाते हो, ठीक है, आपको फूड सर्व किया जाता है, तो जो वेटर है उसका बिहेवियर कैसा था आपके साथ, जो स्टाफ है वो कैसे बिहेव कर रहा था, ठीक है, जो आपने फूड जो आपने जो है ऑर्डर किया था वो टाइमली डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारे फैक्टर हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, तभी तो हमें क्वालिटी का पता चलता है कि क्वालिटी कितनी अच्छी थी। अगर आपको हर चीज़ टाइम पे मिल रही है, अच्छे से मिल रही है, बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको बोलोगे कि हाँ भाई बहुत अच्छी सर्विसेज थी, बट आपको जो खाना जो आपने ऑर्डर किया था 2 घंटे बाद आ रहा है, तो आपको इतना वेट करना पड़ रहा है, ठीक है, और जो वहाँ का स्टाफ है वो आपके साथ मिसबिहेव करता है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ की सर्विसेज अच्छी नहीं है, जो बहुत लो क्वालिटी की सर्विसेज है, हम यहाँ पे दोबारा नहीं आएंगे। वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, ठीक है, उनकी सर्विसेज की जो क्वालिटी में कंसिस्टेंसी कितनी है। तो ये सारे फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं सर्विसेज को कि उनकी क्वालिटी कैसी है। ये हम जो कंज्यूमर्स हैं वो हम ऐसे मेज़र करते हैं। देन हमारे आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। इससे पहले कुछ पॉइंट्स और हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जो हमारी सर्विसेज है इनकी जो डिमांड है वो चेंज होती रहती है। हमारी डिमांड ये नहीं है कि अगर मान लो कि जो है आप मान लो होटल की अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आज 100 कस्टमर आए तो कल भी 100 ही आएंगे, ठीक है। तो वो डिमांड है वेदर के टाइम की, कैसा वेदर है, ठीक है, कैसा जो है बूम पीरियड चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है डिमांड चेंज होती रहती है। देन हमारे जो प्राइसेस ऑफ सर्विसेज है ये मुश्किल होता है कि हम कैसे जो है प्राइस को सेट करें। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को हम किस तरह से फुलफिल कर रहे हैं। अगर हम बहुत हाई क्वालिटी की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, हाई क्वालिटी की सर्विस होगी तो हम प्राइस भी क्या है हाई चार्ज करेंगे। बट अगर हमारी जो है लो क्वालिटी की सर्विस होगी तो वहाँ पे हम प्राइस ज़्यादा चार्ज कर ही नहीं सकते, हम कम प्राइस चार्ज करेंगे, है ना। तो हम देखते हैं कि हम जो हमारी क्वालिटी है उसको कितना कंसीडर कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम अपना जो प्राइस सेट करते हैं सर्विसेज का। देन है डायरेक्ट चैनल जी, कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो उनको जो सर्विसेज है वो डायरेक्ट दी जाती है। ये नहीं है कि मैंने हेयर कट करवाना है, मैं आपको बोल दूं कि आप सैलून चले जाओ और मेरे बिहाफ पे हेयर कट करवा लो, मेरा हो जाएगा, है ना। प्रोडक्ट को जो आपके टेंजिबल प्रोडक्ट है वो आप किसी और के बिहाफ पे खरीद सकते हो, बट जो हमारी सर्विसेज हैं, ठीक है, ये आप किसी और के बिहाफ पे नहीं ले सकते। आपको खुद जाके जो सर्विसेज, जिसको सर्विसेज चाहिए उसको खुद जाके लेनी पड़ेंगी, राइट। देन है हमारा कि जिस टाइम प्रोडक्शन होती है उसी टाइम कंज्यूम होनी चाहिए, और एक बार जो हमने सर्विसेज ले ली उसको हम रिटर्न नहीं कर सकते कि हमने जो है बाल बूल कटवा ली और फिर हम बोलते हैं यार ये हेयर स्टाइल तो मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है, मेरे तो पहले जैसे बाल कर दो। नहीं हो सकता ना। हम प्रोडक्ट को जो हमने पेन परचेज़ किया था हम उसको वापस जो हम मार्केट में जाके बोल देंगे कि भाई हमारे पैसे वापस कर दो, ये पेन ठीक नहीं है। बट जो हमने सर्विसेज एक बार ले ली तो हम उसको रिटर्न नहीं कर सकते, राइट।
सर्विसेज लेने के बाद हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है, कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो हम जो एम्प्लॉयज़ है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, उसको अपना फीडबैक दे सकते हैं। अब लाइक मैंने लेक्चर सुना दिया आपको, ठीक है, तो इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हो कि भाई हाँ लेक्चर अच्छा था, बुरा था, आपको कुछ समझ नहीं आया या फिर आया, ठीक है। तो आप एक तरह से यहाँ पे क्या दे सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो, राइट। देन है कि जो हमारे जो एक तो होता है प्रोडक्ट, तब हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कस्टमर। जो सर्विसेज को लेते हैं ना, जो सर्विसेज को असेस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। तो इसके अंदर हमारे मेनली 3 पॉइंट आएंगे। फर्स्ट हमारा की डिफ्रेंशिएटर, कि फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज है, सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट से ज़्यादा इनकी जो सर्विसेज है वो इनके अंदर डिफरेंस क्रिएट करती हैं, कि इनकी सर्विसेज की वजह से कंज्यूमर अट्रैक्ट होते हैं, इनके अंदर जो कंपटीशन है वो बढ़ता है, मार्केट में कंपटीशन जो है सर्विसेज की वजह से भी इंक्रीज होता है। प्रोडक्ट सेम है, सर्विसेज के बेस पे क्वालिटी को डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं। सेम प्रोडक्ट हमें 2 जगह से मिल रहा है, बट वहाँ की सर्विसेज कैसी है, जहाँ पे अच्छी क्वालिटी की सर्विस होगी हम वहाँ पे जाएंगे। अब लाइक यूट्यूब पे इतने सारे जो है आपको सेम टॉपिक पढ़ा रहे होंगे, है ना, बट आप देखोगे कि जहाँ पे आपको बेस्ट लग रहा है, जहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है, आप उसी चैनल पे जाके वो वीडियो देखोगे। सो ये क्या है कि जो जैसी कोई सर्विसेज हम प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने कंज्यूमर्स को, वो क्या है, वो जो है सर्विस प्रोवाइडर्स के अंदर जो है डिफरेंस क्रिएट करती है। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। अब देखो प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम प्रोडक्ट परचेज करने गए मार्केट में, जो भी शॉपकीपर होगा वो अपने प्रोडक्ट को दिखा सकता है कि देखो मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, आप टच करके देख सकते हो, इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी है। हमने जो है कोई सूट लेना था तो वो दिखा सकते हैं कि इसकी क्वालिटी आप टच करके देख सकते हो, ठीक है, इसमें गर्मी नहीं लगती या फिर इसमें ठंड नहीं लगती, ऐसा कुछ भी, मतलब वो अपने कंज्यूमर को क्या कर सकता है, अपने कस्टमर्स को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। बट सर्विसेज के केस में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर्विसेज क्या है, इंटेंसिबल होती हैं। सर्विसेज को हम दिखा नहीं सकते कि ये लो आप हमारी सर्विसेज को टच करके देख लो, हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी है, ठीक है। तो सर्विसेज के केस में क्या होता है कि जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने कंज्यूमर के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं। अच्छा रिलेशन उनको बनाना पड़ता है। अगर वो अच्छा रिलेशन बनाएंगे, इससे क्या होगा कि वो अपने कंज्यूमर्स को इजीली कन्वीनियंस कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है कस्टमर्स रिटेंशन, कि कंज्यूमर्स को रोक के रखो आप अपने पास। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोक के रखना, राइट। जैसे कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो ऑलरेडी जो हमारे कंज्यूमर्स जो हमसे प्रोडक्ट, जो हमसे सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, वो कहीं और ना जाएं, किसी और शॉपकीपर के पास ना जाएं, हमारे पास रहे, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। उनको रिटेन करके रखना, कि कंज्यूमर्स को रोक के रखो, जो भी ऑलरेडी हमारे कंज्यूमर हैं वो रेगुलर रहें, वो खुश रहें, वो सेटिस्फाई रहें, राइट। तो ये भी हमारा यहाँ पे एम होता है, ठीक है। वेयर हाउसिंग की होगी, पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज होगी, ये सारी क्या है, ये सर्विसेज का ही पार्ट है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड फिजिकल गुड्स। जो हमारे फिजिकल गुड्स होती है वो टेंजिबल होती है, हम उनको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी सर्विसेज क्या होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं। फिजिकल गुड्स हमारे होमोजीनियस होते हैं। लाइक अगर हम एक कंपनी की जो है कोई भी शर्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, सेम कलर के, तो वो हम चाहे 20 जो है शर्ट लेते हैं, तो वो क्या होगी, वो सेम ही होगी, होमोजीनियस होगी। बट जो हमारी सर्विसेज है वो हेट्रोजीनियस होती है, उनके अंदर वेरिएबिलिटी आती रहती है। फिजिकल गुड्स क्या है, एक थिंग है, और सर्विसेज क्या है, एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है। फिजिकल गुड्स क्या है, कोर वैल्यू प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री। अब जो हमारी कोई भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो कहाँ, फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है। बट जो हमारी सर्विसेज है वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, वो तो बायर और सेलर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उस टाइम जो उसकी वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है, कोर वैल्यू। देन है हमारी कस्टमर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। अब देखो तब प्रोडक्ट बन रहा है फैक्ट्री में, तो वहाँ पे जाके कस्टमर तो नहीं देखता कैसे प्रोडक्ट बन रहा है ना, उसकी पार्टिसिपेशन वहाँ पे नहीं होती। बट तब सर्विसेज दी जाती है, आप सैलून में जा रहे हो, हेयर कट करवा रहे हो, तो वहाँ पे जो है तब वो सर्विसेज वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तब वो प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। एक तरह से जो भी है आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस दे रहा है, तो वहाँ पे जो है कस्टमर की, जो कंज्यूमर है, उसकी पार्टिसिपेशन भी होती है। जो फिजिकल गुड्स है हम उनको स्टॉक करके रख सकते हैं, बट जो सर्विसेज है हम उनको स्टॉक करके नहीं रख सकते। फिजिकल गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं, सर्विसेज की जो ओनरशिप हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फिजिकल गुड्स
प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर सेपरेटेड फ्रॉम कंजम्पशन, कि क्या पता कब प्रोडक्शन हो रही है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू जो है कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सेपरेट फंक्शन है कि कंजम्पशन पता नहीं कब होगी, ठीक है। बट जो मार्केट में कुरकुरे का पैकेट बन रहा है तो वो क्या पता वो कब बना होगा, फिर वो क्या है रिटेलर के पास आया होगा, होलसेलर के पास से, ठीक है, फिर वो क्या है हमारे पास जो कस्टमर्स है उसको परचेज कर रहे हो तब वो उसको जाके कंज्यूम कर रहे हैं। बट सर्विसेज क्या है, जैसे ही प्रोडक्शन हुई, ठीक है, उसी टाइम जो है कंज्यूमर उससे उसको कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड फिजिकल गुड्स। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना यार, और अगर आपको कुछ भी उसमें कुछ भी गलती लग रही, कुछ भी अच्छी से लगती है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Have a good day.